जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो सबसे पहले मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलती हूँ, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। क्योंकि नवरात्रों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो अब मतलब वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपलोड कर दूँ, बस पहले बना लूँ फिर अपलोड करती हूँ। बाकी आप सब कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब ठीक हो, क्योंकि लाइव भी नहीं ले पा रही, ठीक है। तो अपना अच्छे से ध्यान रखो और पूजा पाठ पर पूरा ध्यान, मन, तन, धन सब लगा दो, ठीक है। हर तरीके से विश्वास के साथ चलिए। तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देख लेते हैं इस वक्त क्या है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एनर्जीज बतानी है माँ मुझे इनके पार्टनर्स की। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। जय माँ भगवती। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए। मैं हमेशा कहती हूँ 11 बार उनका नाम लीजिए, ताकि आप लोगों तक उनकी जो भी एनर्जीज हो करंटली वो पहुंच सके। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे बताइए माँ, क्या एनर्जीज है? जय माँ भगवती। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज। द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले जो करंट एनर्जीज निकल कर आई है कि किसी तरह का कम्युनिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर्स की तरफ से, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों को, वैसे तो देखो 888 नजर आता होगा एंजल नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिटी का जो साइन है वो अट्रैक्ट यानी कि अपनी तरफ खींचता होगा, ऐसा आपको महसूस होता होगा। तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज में जो निकला है वो है कि आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपसे पैचअप करने को लेकर ज़्यादा इनके मन में एक थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यानी कि जो भी आप दोनों के बीच पास्ट में चीज़ें घटित हुई, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चीज़ें हुई, उन्हें एक बार एक छोटी सी कोशिश करके ये मना ले, उन चीज़ों को शट आउट करे, उन चीज़ों को जो भी तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनको ये जो है सॉल्व करे, खुद से सॉल्व करने की एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यानी कि आप दोनों के जो रिश्ते में आपके पार्टनर्स की तरफ से ही कुछ ना कुछ एक ऐसा चेंज आएगा जो आप दोनों के लिए, खास तौर पर मैं आपकी बात करूंगी यहाँ पर, जो थोड़ा फेवर में रहेगा, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा जो है वो फेवर में रहेगा। साथ ही देखो जजमेंट का कार्ड भी निकला है, अभी मैंने कहा कि फेवर में। तो इनको लगता है कि आपके साथ जो चीज़ें की हैं पास्ट टाइम में, इन्होंने सही नहीं किया। और एक तरह से पुश मानो, मतलब किसी इंसान को ज़बरदस्ती धक्का दिया जा रहा है कि तुझे उससे बात करनी है। तो यानी कि अगर आपको इच्छा, आप कोई पूजा पाठ अभी नवरात्रों में कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो आपकी पूजा है वो एक सही दिशा में है। तो इससे आप इस बात का सोचिए कि आपके पार्टनर्स को ज़बरदस्ती एक पॉजिटिव एनर्जी, एक शक्ति धक्का दे रही है पीछे से कि तुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो मतलब डराने वाली नहीं होता कि मतलब अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मन ही मन एक डर लगता है कि क्या पता मेरी लाइफ आगे की स्पॉइल हो जाए पूरे तरीके से, या जो सिचुएशन है वो कभी सुधरने में ही ना आए। 6 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल अगर आपकी तरफ जो शक्ति है वो इन्हें धक्का दे रही है, मतलब आप ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, ठीक है। आपकी तरफ पुश कर रही है कि तुझे उसके साथ जो है एक बार कांटेक्ट करके जो भी तुम दोनों के बीच मैटर हुआ था, जो भी तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, वो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। अदरवाइज प्रॉब्लम्स का घेरा इस तरीके से होगा कि कभी जीवन में भी पीछा ना छोड़ा पाए। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि भागने की कोशिश, समस्या से भागना ही पड़ेगा, तभी जाकर कुछ चीजें थोड़ी बहुत सॉल्व हो। अदरवाइज कोई भी जीवन में आगे चलकर सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो अब ये आप पूजा पाठ कौन सा कर रहे हो, लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखो कि जो भी पूजा पाठ कर रहे हो ना, उस पर रेगुलर रहना। ऐसा नहीं कि आप बीच में थोड़ा सा समस्या ज्यादा आए और उसको स्किप कर दो, ठीक है। जय माँ भगवती। और कुछ कार्ड माँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से अपना जो भी आप कर रहे हो उसी में मेहनत करो, उसी में पूरा फोकस करो, उसी के ऊपर ध्यान दो। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है इस इंसान को। अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से रखो कि एक रूड इंसान नहीं होता वैसे, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको प्रिटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंडेट, कई कई बार हमारा जो बिहेवियर है वो भी
मैटर करता है कि हम किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि सामने वाला आ रहा है और हमेशा उसे अच्छे से वेलकम, अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो ये गलत बात है। टिट फॉर टैट वाला जो सिचुएशन है ना, वो कभी कभी फॉलो हमें करना चाहिए ताकि सामने वाले को अकल आ सके। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है साथ में। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पार्टनर्स आपसे कांटेक्ट करने के मूड में आ चुके हैं। अब तो कई लोगों को जो है कांटेक्ट रिसीव होगा अपने पार्टनर्स की तरफ से, और ये एक अच्छी वाइब्रेशंस है। इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप लोगों के पार्टनर्स अब आपको कांटेक्ट करेंगे, और जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी चीज़ें घटित हुई दोनों के बीच में, वो मैटर्स को जो है सॉल्व किया जाएगा। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर से करंट एनर्जी। अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए।